Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a particle moves in the xy plane according to the equation r vector is equal to I vector plus 2j vector into a cos omega t. The motion of the particle is, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सेकंड ऑप्शन है हमारा ऑन एन इक्लिप्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा पीरियोडिक एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिंपल हार्मोनिक। तो आइए अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस टू जे वेक्टर। तो इसे हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप इंटू कॉस ओमेगा टी। से हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस टू जे वेक्टर टू प्लस प्लस वाई जे वेक्टर, ये होती है हमारे पास इक्वेशन। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को अपनी इसी फॉर्म में बना लें तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाती है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए ए कॉस ओमेगा टी आई वेक्टर आई कैप प्लस टू ए कॉस ओमेगा टी, ये हो जाता है हमारा यहाँ पर जे वेक्टर जे कैप। सो अगर हम इस इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, वन और टू को, यहाँ पर इसे टू मान लेते हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। और हमारे पास यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाती है टू ए टू ए कॉस ओमेगा टी, ये आ जाती है हमारे पास वैल्यू। और हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारे पास इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो होती है हमारे पास d2x डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज प्लस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये इक्वेशन होती है। सो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास यहाँ से, वो आएगा इसका एक्स एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर। एक तो आ जाएगी हमारे पास यहाँ से ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी आएगी यहाँ पर हमारी, या फिर आएगी हमारी यहाँ पर ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ जाएंगी बेसिकली हमारी, यहाँ पर x की जो वैल्यूज हैं ये आ जाएंगी। सो इन x की इन वैल्यूज से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इन वैल्यूज को देखकर हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है बेसिकली यहाँ पर वो सिंपल हार्मोनिक में है। जो वो मूव कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक में कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वो मूव करेगा पार्टिकल, वो किन डायरेक्शन में करेगा, वो बोथ डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऐसा मोशन क्या होता है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक, बिकॉज केवल दो ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सिंपल हार्मोनिक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।